बात की जाए ना, हम लोग बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। क्या आपको लगता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक वैलिड कंपैरिजन है? मुझे नहीं लगता। अब बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरी बात सुने, आप मूंगफली खाएं, सुकून करें और इंडिया को जीतने दें। ऐसे हम अपने दिल रखने के लिए कह सकते हैं कि हाँ जी जीत जाएगा, जीतना साड़ी बस का काम कोई भी नहीं है जिसका जी जीतना है तो वो इंडिया जीतेगी। ठीक है पाकिस्तान का जो चांस है ना वो 20% है और इंडिया का 80%। इंडिया ग्रुप स्टेजेस के तीनों मैचेस जीतने के बाद टॉप 4 के अंदर पहुंचा और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया एक मतलब से फिर सामना होने जा रहा है। क्या कहते हैं जो पाकिस्तान का हाल पिछले मैच के अंदर हुआ 14 सितंबर को, ये क्या कहती है कि 21 सितंबर को सेम हाल होने वाला है या पाकिस्तान बदला लेता हुआ दिखाई देगा? देखिए, मैं तो सीधी बात है, मुझे तो पता था कि क्या होने वाला है और एक्चुअली में इंडिया से क्या डिजर्व करता है। आप देखें तो उन्होंने कितना काम किया है अपनी टीम के अंदर। उनके बैट्समैन बॉलर भी बन जाते हैं और फील्डर भी बन जाते हैं, वो कितनी परफॉर्मेंस के साथ आते हैं भाई। और हम लोग देख लो, हम लोगों की परफॉर्मेंसेस को देख लो। हमारा जो साइम अयूब है, एक बंदा वो उसने अभी तक ग्रुप सर उन्होंने ग्रुप स्टेजेस में 0 स्कोर किया अभी तक। बिल्कुल डक्स ऑन 3 ऑफ द मैचेस। और अगर बात की जाए ना, हम लोग बात करते हैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। क्या आपको लगता है कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान एक वैलिड कंपैरिजन है? मुझे नहीं लगता। अब बिल्कुल भी नहीं है। आप मेरी बात सुने, आप मूंगफली खाएं, सुकून करें और इंडिया को जीतने दें। आप इंडिया को जीतने दें, क्योंकि क्या होगा आप मुझे बताइए कैसे जीतोगे आप लोग? आप अपनी बॉलिंग से जीतोगे, क्या है आपकी बॉलिंग के अंदर? आप अपनी बैटिंग से जीतोगे, क्या है आपकी बैटिंग के अंदर? टॉप बॉलर जाओ विकेट नहीं ले ओमान का मैच देखा, इंडिया ने दुनिया जहां के जितने एक्सपेरिमेंट थे सारे इसी मैच में कर दिए। आप देखेंगे सूर्य कुमार यादव जो कैप्टन है वो मैदान में ही नहीं उतरा। सही है। आज जसप्रीत बुमराह वाटर मैन बने हुए थे, पानी पिला रहे थे। और आज हमने देखा कि वरुण चक्रवर्ती भी नहीं थे। आज कोई फुल स्ट्रेंथ जिसको हम कहते हैं वो थी नहीं, क्योंकि इंडिया को पता था हमने 2 मैचेस जीत लिए। ये मैच तो वैसे ही है जिस तरह से ओडीआई प्रॉपर क्लब क्रिकेट इंडिया की तरफ से खेली गई है, ये मैं मानता हूँ। बिल्कुल। और मुझे अभी भी याद है एक मैच हुआ था जिसमें विराट कोहली वाटरमैन बने थे। ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ वो मैच था और उसमें शुभमन गिल ने सेंचुरी की थी। इंडिया वो मैच हार भी गया था, लेकिन उसके बावजूद जो परफॉर्मेंसेस थी, जो चीजें थी, वो कितनी ज्यादा अच्छी थी। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया अपनी स्ट्रेंथ का, अपनी बेंच स्ट्रेंथ को उन्होंने टेस्ट किया और वो टेस्ट पर पूरा उतरी हैं। आज हमने देखा, ठीक है मैं मानती हूँ कि आज हमें वो विकेट्स नहीं मिली, इंडिया वो पहली अपनी विकेट्स इनिशियल नहीं निकाल सका, लेकिन जो रन रेट और स्ट्राइक रेट पर उन्होंने इफेक्ट डाला उनकी बॉलिंग ने, वो भी बात तो वही आ गई ना। इंडिया ने चेज नहीं करने दिया, इंडिया ने डिफेंड किया, यही चीज है। आप देखिए उनका तिलक वर्मा आकर जो है वो बॉलिंग करवा रहा है, उनका अभिषेक शर्मा बॉलिंग करवा रहा है। देखो वो जितने मर्जी एक्सपेरिमेंट्स कर ले, उनको पता है, पीछे गौतम गंभीर को पता है कि जो टीम मैंने भेजी है वो सर ऊपर कर नीचे करके पैर ऊपर कर ले, ठीक है, उसके बावजूद भी जीत जाएंगे। और वो उन्होंने यही किया है कि भाई आज उन्होंने बैट्समैन से बॉलिंग कराई है, बॉलर से बैटिंग कराई है और फिर भी वो लोग जीत कर आए हैं। अगर देखे इंडिया उसी स्ट्रेंथ के साथ खेलती जो स्ट्रेंथ वो एक्चुअली में लेकर गए हैं, जो उनकी एक्चुअली है, मतलब एग्जैक्टली अगर हम लोग शुरू में देखते हैं तो आप सोचिए कि क्या होता। इंडिया परफॉर्मेंस की बेस पर किसी को अपने आड़े नहीं लाती है, कभी आप आड़े हाथों नहीं लाती। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यार वो कहते हैं तू मेरे लेवल का बंदा ही नहीं, वो इंडिया वॉच कहता हुआ नजर आ रहा है। आप मुझे बताइए कि आगे श्रीलंका के साथ मैचेस है, आगे बांग्लादेश के साथ मैच है, आगे पाकिस्तान के साथ अगेन मैच है। मुझे तो कोई ऐसा नहीं लग रहा कि भाई इंडिया के लिए डरने का कहीं पर मुकाम भी है। इंडिया क्यों डरे, किससे डरे, किस वजह से डरे? या तो उनकी बैटिंग में कोई मसला हो, 1% मसला नहीं, या उनकी बॉलिंग में मसला 1% मसला नहीं, उनके कैच तक तो ड्रॉप नहीं होते हैं। आप मुझे बता दें कि क्या ऐसा ड्रॉबैक है जिसकी वजह से इंडिया को कंफ्यूज होना चाहिए या इंडिया को डर होना चाहिए? उन्होंने अपनी सारी इनसिक्योरिटीज को धोकर साइड पे कर दिया है। सिर्फ एक्सल से इंडिया की टीम धुल कर आई हुई है, कोई दाग धब्बा कुछ भी नहीं है। देखिए सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इंडिया ने पॉलिटिक्स मैच के साथ खेली है वो बनती नहीं थी। ठीक है, इंडिया के लिए सिर्फ एक ही जो है ना, हमारे वो जो आर्मी के जो एयरफोर्स के जो चीफ थे, उन्होंने बड़ा खूबसूरत एक जवाब दिया था कि PAF और IAF 6/0 इंडिया के लिए यही काफ़ी है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि आपने पूछा है कि क्या जो 21 सितंबर को मैच होना है उसमें बदला लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता? हाँ जी, बताइएगा। तो देखें मुझे टीम की काबिलियत का नहीं पता, मेरा मैच में कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा, लेकिन हिस्ट्री को देखते हुए मैं यही बताना चाहूँगा कि मुश्किल है कि हम जीत सकें। ठीक है,
जो सिचुएशन लग रही है वो मुझे मुश्किल लग रही है कि हम जीत सकें। भाई से बात हुई थी, आपने कहा आप क्रिकेट को अच्छा देखते हैं, फॉलो करते हैं। आप मुझे बताइएगा कि मौजूदा क्रिकेट टीम जिस मोराल के अंदर मौजूद है, साइम अयूब के 3 डक हो चुके हैं, मतलब डक के अंदर वो शाहिद अफरीदी का रिकॉर्ड जो है वो बराबर कर चुका है। उसके बाद अब सलमान अली आगा जिसको स्ट्राइक रेट के ऊपर लाया गया, हसन नवाज जिसको स्ट्राइक रेट के ऊपर लाया गया, 100 से ऊपर नहीं जा रहा इनका स्ट्राइक रेट। क्या लगता है ये इंडिया को फेस करेंगे? मुझे नहीं लगता कि ये इंडिया के खिलाफ जो खेल सकते हैं। आप देखें वो 3 बार गोल्डन डक हुआ है, बिल्कुल ठीक है। अब इसको ये चाहिए कि इसको रेस्ट कराएं, ठीक है। इसकी जगह पे जो पीछे बैट्समैन फखर से है ओपन करा ले, फखर से बहुत अच्छा ओपन नहीं, option। मेरे देखें इसकी जगह कोई और भी तो देखें। हाँ, पीछे देखें ना 16 बैट्समैन 16 बंदे होते हैं, 17 बंदे, बिल्कुल। 17 बंदे होते हैं, उनमें से एक आधा लेके आए, इसको बिठाएं। हाँ कोई मसला नहीं, इसमें बॉलिंग अच्छी कर रहा है, लेकिन ना मैं बॉलिंग नहीं चाहिए ना। हाँ बॉलिंग चाहिए, हमें बैट्समैन चाहिए, बिल्कुल। हमें ऊपर से स्कोर चाहिए। हमारे पास बॉलर नीचे रऊफ भी आ गया हाँ, है, शहीन भी आ जाएगा, ठीक है। उसके विकेटें बाद तो कोई और भी ले जाएगा ना। वो ऑलमोस्ट ऐसे ये लेके चला जाएगा, लेकिन हमें बैटिंग चाहिए। बिल्कुल सही। फखर जमान से ओपन करवाएं, ठीक है। और साइम को बिठा दें। देखें साइम से बिठा दें, अगर नहीं भी बिठाना लेकिन उसको नीचे खिलाएं जरा। ओके। अब तो इनको पता लग रहा है कि यार 3 बार ये 0 पे आउट हो बिल्कुल गया सही है। है, तो उसको नीचे ले आए, हाँ, 1 डाउन ले आए, 3rd डाउन ले आए, ओके। लेकिन नहीं, उनका दिमाग वही है, वहीं पे वही stuck है। स्टक हुआ हुआ है जी। हमने इसको ओपनर ही खिलाना ठीक है। है और खिलाई जा क्या रहा है। बाकियों को धो रहे हैं। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात करना चाहूंगा कि किसी एक्स क्रिकेटर का एक बयान आया था कि इस एशिया कप के अंदर अगर कोई भी टीम इंडिया को हरा दे तो वो अपसेट होगा। आप इस बात से एग्री करती हैं? पाकिस्तान, नो डाउट पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जिस तरह की भी है, ठीक है। उसके बाद श्रीलंका की बात कर ले, वो 3 में से 3 मैचेस जीत के आ रही है, अगर श्रीलंका भी हरा देती है तब भी अपसेट ही होगा। अच्छा, एक और मजे की आपको बात बताती हूँ। Okay. अपसेट लोग ये कह रहे थे कि जैसे ओमान ने कहा था कि पता नहीं यूएई, इन दोनों में से किसी एक की यूएई ने statement कहा थी था, कि ओमान ने हम पाकिस्तान एक को ना धमकी एक, दी थी। उन्होंने कहा था हम एक ना एक अपसेट जरूर हाँ, करेंगे, ये यूएई का था, बिल्कुल। ठीक है। उन्होंने ये यूएई ने कहा कि भाई हम एक ना एक अपसेट ठीक है। करेंगे। अब अगर उनको यूएई को ये लगता है ना कि पाकिस्तान से जीतकर अपसेट करेंगे, है। तो ये गलत लगता है उनको। Okay. वो गलत इस वजह से लगता है क्योंकि भाई तुम लोग अपसेट नहीं कर सकते हो, You are all ठीक about है? same. कि आप दोनों वो पाकिस्तान मर के जीता है आप बिल्कुल लोगों ऐसे से, ही अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ जीता। अगर आप इंडिया को हराते, हाँ वो मानने वाली हम बात है कि वो मानते हैं, अपसेट बिल्कुल ऐसे ही है। है। अगर देखा जाए कि इंडिया की जो राइट नाउ हम जो टीम्स देख रहे हैं ना, ठीक है। जिस तरह की क्रिकेट हम देख रहे हैं, जिस Okay. तरह की फास्ट क्रिकेट हो चुकी है, जो वन एंड ओनली अगर हम लोग बात करते हैं ना टीम की, तो Okay. सिर्फ और सिर्फ एक ही ठीक टीम है। है जो कि बेहतरीन परफॉर्म सही कर है। रही है। कोई भी टीम आ जाए और उनको हरा जाए तो वो ठीक है। अपसेट ही कहलाएगा, एंड दैट इज टीम इंडिया। बिल्कुल सही टीम इंडिया एक ऐसी परफॉर्मेंस में है, Okay. एक ऐसे वेलर में है, एक ऐसी एनर्जी में है कि अगर वो ठीक है। कहीं से भी कोई भी टीम अगर उनको हराएगी वो अपसेट होगा, क्योंकि क्रिकेट के अंदर इतनी हैवी टीम को ठीक कोई है। हरा दे तो वो अपसेट ही है। मैम एक अनोखा सा क्वेश्चन है कि मतलब ओमान से पाकिस्तान जीतता है तो एक दफ़ा तो हमारे हाथ पैर फूल जाते हैं कि मतलब शायद हार ही जाए। यूएई के खिलाफ भी यही परफॉर्मेंस पाकिस्तान की ऑलमोस्ट देखने को मिली, शहनशाह अफरीदी ने मैच जितवा दिया, ठीक है। इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान वैसे हार गया। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये निकलता है कि बाबर रिजवान पाकिस्तान टीम से निकल जाए, ठीक है, तो जो परफॉर्मेंस देखने को मिलती है आपके सामने है। इंडिया की तरफ से विराट कोहली, रोहित शर्मा, जडेजा तीनों रिटायर हो गए T20 वर्ल्ड कप के बाद, ठीक है। वहाँ पे कोई फर्क क्यों नहीं आ रहा? इसका कंपैरिजन किस तरह करेंगे? ये अनोखा सवाल तो बिल्कुल भी नहीं है, ये Okay. बड़ा कैजुअल क्वेश्चन है। और क्वेश्चन आपका ये है जी कि हम हमारे हाथ पैर फूले हुए थे जब हम लोग यूएई के सामने खड़े थे। हमारा ऊपर वाला सांस ऊपर, नीचे वाला नीचे, और हम लोग ऐसे परेशान, हाथ हमारे हाथ ऐसे ऐसे हो रहे हैं कि भाई अब टांगे कांप रही हैं, भाई क्या करेंगे। और ऐसा था, मुझे भी पता है कि मुझे एक टाइम पे लग रहा था कि पाकिस्तान के हाथ से गया मैच, बिल्कुल सही है। क्योंकि हमने देखा कि 9 स्कोर पे 2 आउट थे बिल्कुल। जब मैंने देखा, और हम लोग ऐसे विकेटें दे रहे थे जैसे हक होता बिल्कुल है, ऐसे ही। ठीक है। तो यूएई की बॉलिंग ने वाकई में एक दफा तो पाकिस्तान को नचाया, धरे का धरा ही पकड़ा, रख दिया। बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन आप मुझे एक बात बताएं कि ये कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको पता हो कि आपकी जो एक टीम जा रही है वो बिल्कुल सही। टेस्टेड टीम है, उस टीम को एक्सपेरिमेंट किया जा चुका है, वो टीम रिजल्ट देने वाली टीम है। पाकिस्तान की टीम ने एक उधर से उठा लिया, एक उधर से उठा लिया, पीएसएल की बेस पे बिल्कुल उठा ऐसे लिया। ही। ये टीम थोड़ी होती है। आप मुझे एक बात बताएं, इनकी कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहे हैं। फखर जमान एक ऐसा बैट्समैन होना चाहिए जिसके सामने बॉलर से थर थर कांपे, बिल्कुल ऐसे ही। वो खुद कांप रहा है, उसका स्ट्राइक रेट इतना पैथेटिक हुआ है। यार कहने का मकसद ये है कि हम एक्सपीरियंस ले भी जाए वो भी डरते हैं, बिल्कुल हम सही। यंग भी ले जाए तो भी डरते हैं। एटलीस्ट हमें जब यंग लेके जाते हैं तो हमारे पास बहाना होता है हाँ, बिल्कुल कि हम तो यंग टीम को एक्सपेरिमेंट करने के लिए। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि क्या एक्सपेरिमेंट करने के लिए बड़े टूर्नामेंट ही रह गए बिल्कुल हैं। ऐसे। आप सीरीज में एक्सपेरिमेंट करें ना, Okay. आप करें एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिस करवाएं, लेकिन टूर्नामेंट में एक्सपेरिमेंट नहीं चलेगा। Okay. आप सीरीज ले करवाएं उनको, और बड़ी बड़ी सीरीज करवाइए। कि बांग्लादेश से आप हार के आ जाते आते हमने न्यूजीलैंड से आप हार के आते, एक मैच जीते, एक बिल्कुल मैच में सही है। परफॉर्मेंस हसन हाँ, नवाज वेस्ट को हमने इंडीज के ताज अंदर पहना देखें, दिया। बिल्कुल। इंडिया को आप देखें, इंडिया का अभिषेक शर्मा वो अभिषेक शर्मा है Okay. जिसने ट्रेविस हेड के साथ खड़े होकर 137 किया बिल्कुल ऐसे ही। और अपनी वो दिखाई चिट
ये वो अभिषेक शर्मा है जिसने इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्म किया, ये वो अभिषेक शर्मा है जिसने सबको नथ डाली हुई है, जो कि T20 का नंबर 1 बैट्समैन है, सिर्फ इंडिया का नहीं पूरी दुनिया का। मैं नहीं कहती, आप नहीं कहती, आईसीसी की रैंकिंग कहती है। आपको ये पता होना चाहिए कि व्हेन वी टॉक अबाउट द आईसीसी रैंकिंग्स, इंडिया रूल्स फ्रॉम द टॉप टू द बॉटम। आप अगर देखें नंबर 1 पर इंडिया का नंबर 1 बैट्समैन, दरमियान में इंडिया का नंबर 1 ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, फिर उसके बाद बॉलर जो आ जाता है, बॉलर भी वरुण चक्रवर्ती, T20 की टीम इंडिया है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भाई इंडिया जो है वो कितना कॉन्फिडेंट है? इतना कॉन्फिडेंट इसलिए क्योंकि आप आईसीसी की वेबसाइट पे जाएं, आप T20 की टीम सर्च करेंगे, आपको नंबर 1 पे इंडिया मिलेगी, अब BCCI मिलेगी। उसके बाद आप जब बैटिंग वाले कॉर्नर पे जाएंगे, आपको फिर इंडिया नजर आएगा, बॉलिंग में जाएंगे। तो आप कैसे कह सकते हैं ये चीज जस्टिफाइड है? ये पेपर पे लिखा हुआ है, तो हम तो डिनाई नहीं कर सकते। अब इस चीज में जान नहीं रह गई। ये बहुत पुराना होता था, बहुत पुराने पहले होते थे। आप देख लो कि 14 को जो मैच हुआ है, आपको स्टेडियम जो खाली नजर आ रहा है, बिल्कुल ऐसे ही। अब पाकिस्तानी टीम का और पाकिस्तान और इंडिया के जो मैच होते थे उस पर टिकट नहीं मिलती होती थी, और इस दफा टिकट बिकी नहीं है। 10 मिनट में 15 मिनट में सारी टिकटें बिक गई और अब मिल नहीं। हाँ, अब टिकट ले कोई नहीं रहा, अब वो जान नहीं रही। अब क्यों नहीं जान रही? मुकाबला होता है एक बराबर का। अब एक साइडेड ही अगर हो तो वो बराबरी तो रही नहीं। अब इंडिया बहुत तगड़ी टीम बन चुकी है, पाकिस्तानी टीम में उसकी निस्बत बहुत नीचे आ चुकी है। इंडिया वर्किंग की, इंडिया की कभी बॉलिंग नहीं होती थी, पाकिस्तान के पास बॉलिंग अच्छी होती थी। अब इंडिया ने बैटिंग और बॉलिंग दोनों का इक्वल किया, और दोनों ने उन्होंने मनवाया दोनों चीजों के अंदर। पाकिस्तान ने काम किया कि दोनों का बेड़ा गर्क किया, बॉलिंग का भी किया, बैटिंग का भी किया है। सिलेक्शन का तो उन्होंने माशाल्लाह के जो जिसके पास जितनी बड़ी सिफारिश है वो टीम में आ सकता है। इसी के ऊपर मैं सवाल करने लगा हूँ आपसे कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को बाहर कर दिया गया। इंडिया को हमने 2 दफा हराया था, दोनों दफा ये टीम के अंदर मौजूद थे। आपको क्या लगता है कि इस परफॉर्मेंस के साथ हम 21 को बदला लेने जा रहे हैं? हसन नवाज की स्टेटमेंट आई थी कि मतलब पाकिस्तानियों जो आपकी इंसल्ट हुई है हम बदला लेंगे, ये ले सकते हैं बदला? स्टेटमेंट की क्या बात है? स्टेटमेंट कोई भी दे सकता है। स्टेटमेंट सलमान अली आगा ने भी दिए कि हम इंडिया से मैच जीतेंगे, ये 21 वाला हमें जीत के तो दिखाई इसी शक्ल के साथ। हारिस रऊफ ने दिए। यार स्टेटमेंट अलग चीज होती है। स्टेटमेंट वो होती है जो ऑन ग्राउंड हो, जो ऑन ग्राउंड वहाँ पे चौके छक्के मार के मैच जीत के दिखाएं, और उनको बताएं आपने हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया और मैच जीत के तो दिखाएं। गुस्सा हमारा ये है, गुस्सा ये है। इन्होंने हारना है, आप देख लेना, आप मुझसे जहाँ मर्जी लिखवा लें, ये हार के आएंगे। एक रैंडम सिनेरियो, पाकिस्तान अगर मैच जीत जाता है, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानियों को फिर हाथ मिलाना चाहिए या जो कुछ इंडिया ने किया यही पाकिस्तानी करे जाके? यार हाथ मिलाना चाहिए, एक बड़ा होने का एक दिखाना चाहिए। जरूरी ये नहीं है कि उन्होंने वो किया है और ये भी वही करें, तो सेम ये दोनों एक ही पेज पे नजर आएंगे। बट पाकिस्तानी अगर पहले नंबर पे तो जीतेंगे नहीं। अगर जीतेंगे ये हो सकता है कि हम तसल्ली से सोए हुए हैं, कोई ख्वाब आया है उसके अंदर ये मैच हो रहा है और ये जीत गए हैं, ऐसे हो सकता है। रियलिटी के अंदर ऑन ग्राउंड दुबई की पिचेस पे पाकिस्तानी मैच जीते हुए मुझे तो नजर नहीं आ रहा। मुझे 2 फाइनलिस्ट बता दें एशिया कप के अंदर, कौन से 2 फाइनलिस्ट आपको नजर आ रहे हैं और कौन सी टीम जो है वो जीतती दिखाई दे रही है? यार मुझे लगता है इंडिया तो आप एक साइड पे रख दो, इंडिया तो फाइनल में जाएगी हर हाल में। आगे जो जाती हुई नजर आ रही है अफगानिस्तान मुझे लग रही है। अफगानिस्तान आज बाहर हो गया, पागल है तो। सॉरी सॉरी जी मैं तो कह नहीं दिया पाकिस्तान का जी। मेनू की पता ओनू खरियाना दाने दे दे, मेनू की पसीन। ओके जी, थोड़ी लंबी कर दी। यार इंडिया को तो आप एक साइड पे रख दो, इंडिया तो जाएगी फाइनल में। और दूसरी श्रीलंका जो है वो श्रीलंका इस टाइम कह लें कि मेरी फेवरेट है श्रीलंका, कह लें कि जाती हुई नजर आ रही है। अफगानिस्तान तो आज आपको पता है जिस तरह वो निकल चुकी है। जिस तरह की इंडिया की स्ट्रॉन्ग टीम है, अभी हम बात इस पे तो मतलब करना ही फजूल है कि पाकिस्तान की किस तरह की टीम है, इंडिया की किस तरह की टीम है। मुझे ये बताएं कि जो सियासत टीम के अंदर, जो क्रिकेट के अंदर दिखाई गई है, ठीक है, क्या लगता है कि पाकिस्तान बदला ले पाएगा? और बदला लेने का एक ही सोल्यूशन है कि पाकिस्तान उनको हरा दे। बहुत मुश्किल है। ऐसे हम अपने दिल रखने के लिए कह सकते हैं कि हाँ जी जीत जाएगा, जीतना साड़ी बस का काम कोई भी नहीं है जिस तारीख। जीतना है तो वो इंडिया जीतेगी, ठीक है। पाकिस्तान का जो चांस है ना वो 20% है और इंडिया का 80%। सर एक और हार फिर हमारे हिस्से के अंदर आने वाली है। अब तक 2023 से लेकर मेगा इवेंट में 6 दफ़ा पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का सामना हुआ, 6 की 6 दफ़ा इंडिया जीता। ये 7वीं दफ़ा सामने जा रहा है। क्या लगता है स्ट्रीक टूटेगी? कहीं ना कहीं आपको होपफुल हैं या आपको भी लगता है कि 7वां मैच पाकिस्तान की झोली में हार के तौर पे आने वाला है? देखें हम होपफुल तो हैं, हमारा मुल्क है, हमें अपने मुल्क से प्यार है, अपनी टीम से प्यार है। क्रिकेट अगर बात करें लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं वो मुश्किल ही है, क्योंकि बैट्समैन हमारे पास नहीं है। जिस तरह भाई ने बताया कि बैट्समैन की हमारे पास ओपनर नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें सिचुएशन बड़ी सख्त लग रही है कि हम जीतें। बहुत टफ मैच हो सकता है, लेकिन
होपफुल तो हैं हम, ठीक है। इंशाल्लाह उम्मीद है सर, शायद। आपसे बात करेंगे कि इंडियन बैटिंग ऑर्डर की अगर बात करें, अभिषेक शर्मा रैंकिंग के अंदर नंबर 1, ठीक है, तिलक वर्मा नंबर 2, सूर्य कुमार यादव नंबर 5, ठीक है। उसके बाद बाकियों की बात करें, शुभमन गिल वाइस कैप्टन के तौर पर, हार्दिक पांड्या मतलब वो क्लच है, अभी पाकिस्तान के खिलाफ चलना ही चलना है, ठीक है। पिछले मैच के अंदर गोल्डन डक उसी ने किया साइम अयूब को। आपको क्या लगता है कि इनके अंदर से कौन सा ऐसा है जो पाकिस्तान को मजीद तंग करेगा आने वाले मैच के अंदर? एक हो तो बताऊं, एक सारे ही तंग करेंगे, सारे ही तंग करेंगे। अभिषेक से लेके सारे 11 में तो बारी नहीं आती ना हमारे मैं खिलाफ। कहता हूँ कि उनका ड्राइवर ही बड़ा है इनके। ओके। तो जब वो ग्राउंड में उतरते हैं ना, वो यहाँ पे प्रेशर ले लेते हैं पाकिस्तान अभिषेक, टीम। हम बात करते थे कि शाहीन अभिषेक को आउट करेगा, अभिषेक ने पहली 2 बॉल्स के ऊपर 10 रन लगाए। सर ये तो अगले मैच में बचत करे, इसको पहला ओवर ना दे, मुझे तो लगता है इसको 3-4 छक्के मारेगा वो। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान अगर बैटिंग करता है नेक्स्ट मैच का, बल्कि पाकिस्तान की बैटिंग हमारे सामने, आप मुझे ये बताएं इंडिया अगर पहले बैटिंग करता है तो कहाँ तक का टारगेट सेट होगा बैटिंग ऑर्डर आपके मुझे सामने? तो ज्यादा लगता है ना, कम से कम 200 प्लस है, 200 प्लस, क्योंकि उसकी जो रन रेट जा रहा है ना अभिषेक का और गिल का, वो 200 प्लस 193 पे आराम से जाएंगे। बिल्कुल। क्योंकि सबसे बड़ी बात पता है क्यों, वो अपने पावर प्ले को यूज करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। वो 6 ओवर का जो गेम है ना, वो 70 प्लस 80 प्लस पे जाते हैं, बिल्कुल वो उनको बेनिफिट होता है। सारे बंदे या सर्कल के अंदर होते ऐसे ही हैं, है। और हमारे बंदे क्या कहते हैं, टॉप 27 रन 26 रन हाँ ये जी। वाला हिसाब। और जब फील्डिंग पीछे चली जाती है तो वो पीछे कैच पकड़ा के आउट हो जाते तो हैं। बिल्कुल सही, बंदा पूछे 6 ओवर हैं, इसको यूज करो। बिल्कुल सही। तुम्हारे पीछे 3 बंदे खड़े होते हैं, उसको यूज तो करो। और अच्छा ये फहीम अशरफ को खिलाया है, वो सीधी शाटों से मारी नहीं जाती, वो उल्टियां शाटें मार उल्टी मार। वो बंदा पूछे तुम सीधी ते मार लो बिल्कुल पहले, सही है। उल्टियां फिर मार लेना। ठीक है। तो मुझे सर, नहीं लगता UAE मुश्किल के है। खिलाफ जो इंडिया का मैच हुआ था उसके अंदर, बल्कि ओमान के खिलाफ जो मैच हुआ था उसके अंदर जसप्रीत बुमराह को रेस्ट दी गई थी, ठीक है। आप मुझे बताएं कि क्या लगता है कि इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ डेफिनेटली वो खेलेगा, तो किस तरह की परफॉर्मेंस होगी और दोबारा? वो टॉप का बॉलर ठीक है, है। आप सारे जानते हैं, हम भी जानते हैं, वो उनका मेन बॉलर है। वो पाकिस्तान के खिलाफ तो लाजमी खिलाएंगे उसको, खिलाएंगे लाजमी खिलाएंगे, और चलेगा और चलता ही है हर बार। आप देख लें ओके। वो जो एक बार इसको मेरे ख्याल से हिस्ट्री में कुछ छक्का मारा है पाकिस्तान के हाँ, प्लेयर ने, ऐसे ही। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आज तक उसको अभी कोई छक्का साहिबजादा मारा। फरहान को बड़ा उठाया हुआ है कि उसने 2 छक्के लगा दिए जसप्रीत बुमराह को। भैया आप ये भी तो याद रखो, मैच आपकी झोली में नहीं आया। हाँ जी, वो 44 बॉलें खेल के बिल्कुल। 40 स्कोर कर गए हैं, वो कहते हैं बस ठीक है। पॉइंट ये है कि बुमराह के छक्के बस वो- टिकटॉक पे शेयर कर रहा है वो, आपने वो देखा कुछ भी नहीं होगा। है सर, ये ठीक है। बातें हैं, वो बस उसकी 2 बॉलें गलती से लग गई हैं, पीछे लग गई हैं, इसने तुक्के मार ठीक है। लग गए हैं, बाकी क्या वो मुझे बताएं इससे। सर एक रैंडम सिनेरियो कि पाकिस्तान अगर मैच जीत जाता है, फर्ज कर रहे हैं हम, ठीक है, अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है, आपको क्या लगता है पाकिस्तान को भी ऐसे ही वॉकआउट करना चाहिए या हैंडशेक करना चाहिए और मतलब एक अच्छे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा करना नहीं, चाहिए? मैं तो ये कहूँगा स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखाएं, हैंडशेक करें। ठीक है। उन्होंने तो गलत हरकत की है, इस तरह नहीं होना चाहिए। मतलब आप खेल इसको का condemn मैदान है, करते हैं कि हरकत गलत हाँ है? हरकत गलत है, ओके। खेल का मैदान है, हार जीत तो होती रहती है, ठीक है। तो इसमें लिहाजा ये गलत बात है, हमारे हैंडशेक करें। एक चीज और भी है ना कि मतलब हमारी तरफ हार जीत नहीं होती, हमारी तरफ हार हार होती ही होती है है, और हमारा मोराल ही डाउन होता है कि हम आंखों में आंखें नहीं डाल सकते फिर। नहीं, हार तो होती है, मैं मान लिया, लेकिन ना ये एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है, ठीक इसको है। दोनों को आपस में हैंडशेक करें। ये एक अच्छा खेल खेलने की बेहतर होता है कि यार आप लागतबाजी तो होती है हर मैच में, लेकिन गलत है इंडिया ने जो किया। ठीक हो गया। हाँ, पाकिस्तान को ऐसा नहीं करना चाहिए। आप मुझे टॉप 2 फाइनलिस्ट जो हैं वो एशिया कप के वो बता दें, क्योंकि 4 जो हैं वो तो सामने आ चुके हैं। हाँ, एक तो मोस्ट फेवरेट इंडिया है ही इंडिया, है, ओके। और अब मुसल्ले पे बैठेंगे, दुआ करेंगे काश पाकिस्तान पाकिस्तान हो हो जाए। जाए। हाँ बस ठीक देखें, है। टीम है हमारी गंदी है, लेकिन ओके। दुआ है कर तो सकते हमारी। हैं। हाँ ठीक है। बाकी जो दूसरा है वो श्रीलंका भी अच्छा खेल रही है, ओके। बांग्लादेश भी अच्छा खेल रही है। तो बताएं। मैं इंडिया इंडिया, और दूसरी। श्रीलंका। श्रीलंका। हाँ। आप 2 टीमें अगर बताना चाहें फाइनल के अंदर तो कौन सी हो सकती है? इंडिया सबसे पहले तो इंडिया, दूसरे नंबर पे मैं तो पाकिस्तान को चाहूँगा कि वो और आए। पाकिस्तान जीतेगा? उम्मीद है, होपफुल हैं, बाकी देख अल्लाह मालिक है, ओके इंशाल्लाह होपफुल तो हैं हम, ठीक है। जो अल्लाह को मंजूर